अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभिप्सार्थ सिद्ध्यार्थे पूजितो यसुरासुरे सर्व विघ्न हरताश्मे गणाधिपते नमो नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो मम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी प्रणंदनं श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। नारायणं नमस्कृतं नरो मे नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्रिये। बोली श्री भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। आदरणीय धर्म प्रेमियों, भगवान की बड़ी ही सुंदर मंगलमयी ये शोभा यात्रा पूरी नगरी की परिक्रमा हुई। कहते हैं जो भगवान की इस परिक्रमा में हिस्सा लेता है, एक एक कदम आगे बढ़ाता है, उसको हजार हजार यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भागवत जी की शोभा यात्रा ये कोई साधारण नहीं होती। जब भागवत जी चलती है तो अकेली भागवत जी नहीं चलती। हमारे 88,000 ऋषि महात्मा कहते हैं कि 33 कोटि देवता भागवत जी के पीछे पीछे चल रहे। आप सब उन संतों की वाणी के पीछे चले हैं जिन्होंने जगत का कल्याण किया है।
जिन्होंने जगत को शुभ मार्ग दर्शन किया है, और जो जगत की उन संतों की वाणी के पीछे चलता है, उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका सदा कल्याण नहीं होता है। आओ नगरी में जितनी भी आत्माएं वास कर रही हैं, हम सबसे हमारी प्रार्थना है कि वो भगवान की भव्य दिव्य पावन कथा में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु की मंगलमय कथा श्रवण करें। यहाँ नगरी में जितनी देवात्माएं वास करती हैं, हम सबसे भी प्रार्थना करें वो भी आए तो प्रभु की मंगलमय कथा श्रवण करें। जितनी पितरात्माएं हमारी नगरी में निवास कर रही हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि वो भी भगवान की कथा में आकर के इस प्रभु की मंगलमय कथा को श्रवण करें। सब तीर्थों को, सब सरिताओं को कलश के माध्यम से उनको आवाहित करते हैं कि वो भी आकर के भगवान आपकी कथा श्रवण करें और प्रार्थना करें अंत में भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, हे मुरली मनोहर, आपकी दया के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर कथा तो कैसे कह सकते हैं। तो आप अपनी कृपा बरसाए और आप भी आकर के कथा में अपना स्थान ग्रहण करें। आइए अपनी रचना को पवित्र करते चलें, हरि नाम सुमरन करते हुए कि गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। और पुकार जब हृदय से होगी, ऐसा नहीं कि भगवान आएंगे नहीं, और शायद मेरे अकेले के बुलाने से ना आए, पर जब आप सब भक्त लोग मिलके भगवान को बुलाएंगे तो परमात्मा जरूर आएंगे। और यही कहना है प्रभु, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ, गोविंद चले गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ, चले आओ, हे गोपाल चले आओ।
गोपाल चले आओ। बोलो बोलो गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधो, हे मुरलीधर माधो, नंदलाल चले आओ। चले आओ, हे गोपाल चले आओ। ताली बजा करके भाव से सीताराम चले आओ, राधे श्याम चले आओ। सीताराम चले आओ, राधे श्याम चले आओ। ओ सीताराम चले आओ, राधे श्याम चले आओ। सीताराम चले आओ, राधे श्याम चले आओ। ओ मेरा काम बनाने को, ओ मेरा काम बनाने को, घनश्याम चले आओ। गोविंद चले आओ, सभी बोले भाव से हे गोपाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ। चले आओ, हे गोपाल चले आओ। नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, हे गोपाल चले आओ। हे गोपाल चले आओ। ओ मेरे श्याम चले आओ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय राधे कृष्ण भगवान की जय। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। भगवान की भव्य दिव्य पावन कथा जो आज आपकी नगरी में प्रारंभ हो रही है, ये कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य की पवित्र पावन धरा पर। एक बार कुछ महात्मा लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज द्वापर से कलयुग आ गया, पर इस कली काल में ऐसा स्थान बताओ जहां भगवान का भजन कर सके, जहां कलयुग का पहरा ना लगे, हम कलयुग के कलुषित दोष से बचे रहे। ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, जाओ जहां ये चक्र जाकर के शांत हो जाएगा वहीं तुम भगवान का भजन करना। चक्र आगे आगे चला, महात्मा लोग पीछे पीछे चले। जिस स्थान पे वो चक्र शांत हुआ उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। वो नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि, वहां भगवान की भव्य पावन कथा प्रारंभ हुई। और शायद मेरी माता बहनें कुछ चलने की तैयारी कर रही है, आरती करवा के चले जाते, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आज थक ज्यादा लंबा हो गया ना टूर, थोड़ा सा
बोली बाके बिहारी लाल की, राधे कृष्ण भगवान की। कोई नहीं, भजन में सुना दूंगा। आइए थोड़ा कथा में प्रवेश करें, फिर आरती करने से पहले 2 भजन बढ़िया वाले आपके लिए जरूर सुनाए जाए। नैमिषारण्य की पवित्र पावन धरा पर 88,000 ऋषि बैठे और उन ऋषियों में जो सबसे बूढ़े हैं, वयोवृद्ध हैं, श्री सौनक जी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया। पर किससे किया? सूत जी से। सूत जी जो मात्र ही 24 साल के हैं, उनसे पूछा, महाराज अज्ञान दवंत विहंस कोटि सूर्य सम प्रभु, सूत क्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। या त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए तो सूर्य नारायण प्रकट हो जाते हैं, जगत का अंधेरा दूर कर देते हैं। पर जो हमारे हृदय के भीतर अंधकार भरा पड़ा है, उसे वो सूर्य नहीं मिटा सकता, उसे तो गुरु का ज्ञान ही मिटाता है। आप हमें कोई ऐसा ज्ञान सुनाओ जिससे हमारे भीतर भरा हुआ अंधकार समाप्त हो सके, हमारे भीतर का मैल हट सके, हमारे भीतर की बुराइयां समाप्त हो सके। सूत जी महाराज बड़े दयालु। महात्मा बोले, महाराज या संसार में कोई चिंतामणि मिल जाए किसी को, तो उसके नीचे बैठ के जिसका चिंतन करते हैं वही चीज प्राप्त हो जाए। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जिस चीज की कल्पना करते हैं वही मिल जाती है। पर उस परमात्मा का दरबार, उस भगवान का चरण, उस नारायण का स्थान ना चिंतामणि दे सकती, ना कल्पवृक्ष दे सकती। उसे तो सतगुरु महाराज की कृपा ही प्रदान करती है। इसलिए आप वो हैं जिन्होंने सुखदेव जी महाराज से सत्संग प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। हमें भी ऐसा ज्ञान दो जिससे हमारा भी उद्धार हो। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, भक्तों आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा, तो मैं भी तुम्हें वो सार सुनाऊंगा जो पूज्य गुरुदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। 7 दिनों में जीव के कल्याण का रास्ता, सदगति का रास्ता राजा परीक्षित को प्रदान किया। वही रास्ता मैं तुम्हें दूंगा। आओ उन परमात्मा के श्री चरणों को नमन करते हुए चलें। हे सच्चिदानंद रूपाए विश्व उत्पदादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाए, जिस भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद रूप है, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार करते हैं, जो तीनों प्रकार के तापों का समन करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। किसी ने पूछ लिया, महाराज वंदन करने से क्या होता है? वंदन करने से क्या होता है जगत में? पर मैं आपसे बताना चाहता हूं, वंदन करने से भगवान बंधन में आ जाते हैं। वो तो भगवान है। आप संसार में किसी के चरण पकड़ने लग जाओ रोज, जब आप किसी बड़ी बूढ़ी माता के चरण लेते हो तो कोई गाली देती है क्या? गुस्से में भी हो तो भी आशीर्वाद निकलता है।
भगवान की वंदना जीव के कल्याण का मार्ग है। जो भगवान की वंदना करेगा, जो भगवान की स्तुति करेगा, जो परमात्मा के चरणों में बैठेगा, उन चरणों से ही मुक्ति का रास्ता निकलेगा। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं यह संसार में ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मृत्यु का डर सबसे ज्यादा है संसार, और मनुष्य से लेकर के चींटी तक सबको है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भय रखता है, इसलिए इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसे जाना सुनिश्चित है। ऐसा नहीं कि जो आया वही नहीं जाएगा, जाना भी निश्चित है, क्योंकि संसार इति संसारा, जो सरक रहा है उसी का नाम संसार है। हम क्या सोचते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे, घर जैसा है वैसा ही बना रहे, पर न्यारे न्यारे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते। हम चाहते हैं हम जवान बने रहे, पर बुढ़ापा आता। जो सरक रहा है उसी का नाम संसार है। जो रोज बदल रहा है उसी का नाम संसार है। पर जीव का आशा ये रहती है कि हम जैसे हैं ज्यों के तो बने रहे, पर यहां ज्यों के तो नहीं बना रहता, या बदलाहट है। तो संसार तो सरक रहा है और हम चाहते हैं ऐसा ही बना रहे। हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी हमसे खिसक जाता है, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भव को समाप्त करने के लिए ही महाभागवत सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। सुखरूप तोता बने सुखदेव जी महाराज ने मीठा फल संसार में प्रस्तुत किया। जब राजा परीक्षित को ये भगवान की कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत लेकर के आए। देखो भागवत की महिमा क्या है। देवता लोग अमृत लेकर के आए, हे महाराज ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अच्छा मुझे याद है जब गरुड़ की माँ विनीता देवी सर्पों की दासत्वता में आ गई तो सर्पों ने गरुड़ से कहा कि अगर तुम हमें देवताओं से अमृत ला के दे दो तो तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। अपनी माँ को मुक्ति देने के लिए गरुड़ जी पहुंचे स्वर्ग में। देवराज इंद्र से कहा, महाराज मुझे अमृत चाहिए, मुझे थोड़ा सा अमृत दे दो। पर देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए। युद्ध हुआ गरुड़ के साथ। भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए तो गरुड़ को अमृत दिया गया। अरे चुल्लू भर अमृत देने के लिए तुम लोग लड़ने को तैयार हो गए और यहां अकारण ही अमृत लेकर के चले आए। इस अमृत के बदले में क्या चाहते हो? देवता बोले, महाराज ये जो भागवत जी का फल है वो हमें मिले। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है जगत। हे देवराज इंद्र, तुम बैठ के भगवान की कथा सुनते, मैं तुम्हें कथा सुनाता, पर ये जो तुम्हारी कंजूसता की भावना है ना कि इसका फल बस मुझे ही मिले और किसी को ना मिले, ये प्राप्त नहीं हुआ। देवता कहने लगे, महाराज पहले उससे तो पूछ लो, क्या पता राजा परीक्षित को अमृत की इच्छा हो। गुरु महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, तुम स्वर्ग का अमृत पीना चाहते हो कि कथा अमृत पान करना चाहते हो? राजा परीक्षित हाथ जोड़ के गुरु महाराज के चरणों में बोले, मुझे तो ये नहीं पता कथा अमृत से क्या लाभ होता है, स्वर्ग के अमृत से क्या लाभ होता है।
सुखदेव जी मुस्कुराए और कहने लगे, सुनो, स्वर्ग का अमृत प्राप्त करके तुम स्वर्ग की गद्दी पर बैठोगे, पर जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे पुण्य फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। और कथामृत से बोले, कथामृत तो वो भागवती गंगा है जो हमारे पुण्य को भी और हमारे पापों को भी सबको समाप्त करके हमें पुण्य पवित्र बना के भगवान की गोद में बिठाती है। बोली भागवत भगवान की जय, श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। सोची महाराज कहते हैं, आज हम तुम्हें वही भागवती पवित्र गंगा रसास्वादन कराएंगे। और आज भागवत जी की पवित्र पावन कथा में महात्म्य की कथा श्रवण करें। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनंदन सनत कुमार सनकादिक जी चारों भाई हरिद्वार की ओर जाने लगे। तो ऊंचाई से नीचे की ओर आ रहे थे, बद्री धाम से चले आ रहे थे। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी कभी उदास नहीं रहते, हर समय नारायण नारायण का गुणगान करते रहते हैं। पर आज नारद जी को उदास देखा तो चारों भाई नारद जी के पास गए, पूछा, हे देवऋषि नारद, अरे तुम्हारा क्या चला गया, ऐसे दीन मुख किए बैठे हो? कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवः तवृतान गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवः। हे नारद जी महाराज, आपका मुखमंडल ऐसे उतरा हुआ है, चेहरे का तेज उतरा हुआ है, क्या छिन गया तुम्हारा? अरे महात्माओं के पास जो धन होता है उसे तो कोई नहीं लूट सकता, आपका कौन सा धन छिन गया? और महात्माओं के पास कौन सा धन होता है? ना सोना चांदी होता है, ना रुपया पैसा होता है, उनके पास तो धन ही एक है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आपके पास जो धन है वो लूट सकता है, बच्चे न्यारे न्यारे होंगे तो बंट सकता है, परमात्मा के पास जो धन है, एक नहीं 1000 चेले हो जाए पर सबके पास बराबर चला जाएगा, और महात्मा के पास से घटेगा भी नहीं। क्यों? हमारो धन राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो
जीवन राधा राम से बनता जीवन, राधा नाम से मिट जाती है, राधा नाम से मिट जाती है, जीवन की हर बाधा हर बाधा हर बाधा हमारो हृदय राधा। दोनों हाथ सीधे करके तालियां बजाते हो जाओ। हरे राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन्य राधा 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 राधा, परम धन्य राधा 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 राधा। हरि श्री राधा श्री हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। अरे तुम्हारा क्या छिन गया जो इतने उदास बैठे हो? महात्माओं को तो धन ही नाम हरि नाम होता है। नारद जी बोले भैया क्या बताऊं, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हारे आगे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। वैसे भी दुनिया में ना भाई को भाई से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। अपने हर दुख की बात अपने भाई को जरूर बतानी चाहिए। दुख सुख में भाई को साथ रखें तो कभी मार नहीं खाता व्यक्ति। तुम मेरे अग्रज भाई हो, मेरे बड़े भाई हो, तुमसे क्या छिपाऊं। मैं यह संसार का भ्रमण करने के लिए गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, कांसी गोदावरी, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र, श्री रंगम सेतु वंदनम, बहुत तीर्थों पर घूमा पर शांति नहीं, चैन नहीं मिला। तीर्थों पर भी गया तो वहां भी बेचैनी। क्यों? क्योंकि आज कली काल में लोग तीर्थों पर जाते हैं। पहले तीर्थ के ऊपर जाते थे भजन करने के लिए, आज तीर्थों पर लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। 2 दिन की छुट्टी मिल गई, चलो हरिद्वार चले। 2 दिन की छुट्टी मिल गई, चलो वृंदावन चले। और वहां जाके भी क्या करते हैं, कोई दारू पी रहा है, वहां जाकर के भी कोई गलत रास्ते पर चल रहे हैं महाराज। पर वो भूल गए, क्यों? क्योंकि सतगुरु पास नहीं है, गुरु का ज्ञान पास नहीं है, इसलिए बिचल गए हैं अपने सत्य के मार्ग से। या संसार में अगर हम अपने घर में एक पाप करते हैं तो उसका फल एक ही मिलता है। गली में खड़े होकर के, नुक्कड़ में खड़े होकर के किसी को झूठ बोलते, चोरी करते, ठगी करते हैं, उसका उतना ही पाप मिलता है जितना किया है। पर वही पाप अगर हम मंदिर में करते हैं तो उसका फल 10 गुना हमें भोगना पड़ता है। आप घर में झूठ बोल रहे हो, उसका एक ही फल प्राप्त होगा। मंदिर में वही झूठ बोल दिया तो 10 गुना फल मिलेगा, और किसी तीर्थ भूमि पर वही झूठ बोल दिया तो आपको उसका 100 गुना दंड भुगतना पड़ेगा। घर में एक माला जाप करते हो तो उसका एक ही फल मिलता है। मंदिर में बैठ के वही माला का जाप किया जाए तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। किसी तीर्थ भूमि पर वही एक माला रट ली जाए तो उसका 100 मालाओं के बराबर फल मिलता है। बोले भागवत भगवान की जय। पर हम वहां जाके माला नहीं जपते, वहां भी जाकर के फोन में लगे रहते हैं। तीर्थ के ऊपर भी अभी हम वृंदावन से आए हैं तो मैंने देखा वहां बहुत बड़े गजब का चमत्कार। बाके बिहारी की लाइन में लगे लोग और वहां वीडियो बना रहे हैं, ठाकुर जी सामने, वो वीडियो में। अरे वीडियो में तो घर भी देख लियो भाई, यहाँ साक्षात सामने है, आनंद से प्रेम से दर्शन करो। पर कौन करता है? दुनिया वाले तो फोन में इतना घुस गए हैं कि भगवान के द्वार पर भी जाकर के, सच पूछूं तो अगर आपको कहीं भगवान मिलने भी आ जाए ना तो आप कहोगे आपसे बात में एक सेल्फी हो जाए मेरी आपकी। इतना विचित्र जीवन हो गया है हमारा। नारद जी कह रहे हैं कि मैं अनेक तीर्थों पर गया पर कहीं चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिले। क्यों? क्योंकि शांति तो वहां मिलेगी जहां भजन हो रहा है, और जहां भजन नहीं हो रहा वहां शांति नहीं मिलेगी, वहां चैन नहीं मिलेगा, वहां बेचैनी पैदा हो जाएगा। या दुनिया के घरों में बेचैनी क्यों है? क्योंकि भजन नहीं करते। जिनके घरों में भगवान का भजन होता है
उनके घरों में तो नून के साथ भी आनंद से रोटी खाई जा रही है। ना हो 56 भोग हमारी थाली में, सिर्फ दाल रोटी हो पर भजन हो तो आपके घर में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, आपस में प्रेम मिलेगा। रावण के घर में तो सोना ही सोना था, क्या धन की कमी थी, पर राम का नाम लेने वाला कोई नहीं था, राम नाम रटने वाला कोई नहीं, सिर्फ एक विभीषण, बाकी पूरी नगरी भरी पड़ी पर कोई राम का नाम नहीं ले रहा, इसलिए सब बेचैन है। तो धन होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है शांति होना, बड़ी बात है अपने भीतर बेचैनी ना होना। नारद जी कहते हैं मैंने घूमा बहुत दुनिया में पर बेचैनी सबके भीतर बेचैनी। चले चले श्री धाम वृंदावन में आया तो एक कौतुक देखा, वहां एक अबला रो रही है बेचारी। कुछ नारी चारों तरफ से कोई पानी पिलाए, कोई पंखा झेले, उसे समझा रही बुझा रही, पर वो दहाड़ मार मार करके रोए। एक बार तो उसके पास गया, फिर पलट के वापस चलने लगा। सोचा ये संसार है, यहाँ कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। महात्मा को किसी के मोहता में नहीं पड़ना चाहिए, चलो यहाँ से आगे बढ़े। पर जैसे ही मैं वापस मुड़ा तो तुरंत उस अबला ने रो के आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मैं चिंता मते नास्ये दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा पाप हरम परम। बोली श्री वाकी बिहारी लाल की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। ये जो माताएं बहनें जा रही, मैं आपसे बता दूं मात्र 15 मिनट में आरती होने वाली है। आज ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, 15 मिनट में आरती हो जाएगी, बस उसके बाद प्रसाद लेकर के जाना। भगवान की कथा का प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। आज आप लोगों ने मेहनत ज्यादा की है तो थोड़ा आरती जल्दी करेंगे हम, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ, पर आज ये बता के जाओ कथा का टाइम क्या रहेगा। कथा तो आप लोग सुनोगे ना, किस टाइम शुरू करें, किस टाइम आरती करें, बोलिए। 12 बजे से 2 बजे, रात के कि दिन के? एक बजे से 4 बजे तक कैसी रहेगी? 12 से 4। बोली बाकी बिहारी लाल की। हाँ जी, समय बताइएगा थोड़ा। 12 से 4, 12 बजे से 4 बजे तक भगवान की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। और अधिक से अधिक संख्या में ये भगवान की पावन कथा में आप लोग अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के सभी। सूची महाराज कहते हैं वो अबला कौन थी? नारद जी ने पूछा, ये देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है, मेरे 2 बालक है, ज्ञान और वैराग्य। काल की मार से हम तीनों बूढ़े हो गए थे, पर यहाँ वृंदावन धाम में आई तो मैं तो जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति जवान है। घर घर में राधे राधे गूंज रही है, मंदिर मंदिर में राधे राधे गूंज रही है। रिक्शा वाला भी ये नहीं कहता भाई आगे से हट जाओ, वो भी यही कहता है राधे राधे। यहाँ भक्ति तो जवान है, पर ज्ञान वैराग्य यहाँ भी बूढ़े हैं। मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण यही हो गया कि जगत में तो माँ बूढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं, पर यहां माँ जवान बैठी है, बच्चे बूढ़े। नारद जी ने बहुत मंत्र बोले, पर ज्ञान वैराग्य की आंखें ना खुली। आखिर आकाशवाणी ने कहा अगर ज्ञान वैराग्य की आंखें खोलनी है, उनको जवानी प्रदान करनी है, तो सत्कर्म करो।
नारद जी कहते हैं सनकादिकादि ऋषियों से, सनत कुमार से, सनकादिक जी से कि मेरे भ्राता, अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो सत्कर्म कौन सा है जिससे भक्ति का दुख दूर हो। चारों भाई हंसे, रे नारद जी, संसार में आपने ही तो वो सत्कर्म प्रस्तुत किया। कब? पर जब ऋषि वेदव्यास जी, जब वेदव्यास जी महाराज बड़े दुखित हो गए कि मैंने ज्ञान का बड़ा विस्तार किया, एक वेद के 4 वेद बनाए, शास्त्र पर शास्त्र रचना रचते चले गए, पर बेचैनी भीतर भरी रही, चैन नहीं मिल रहा। तो आपने चतुर्थ श्लोक की भागवत उनको श्रवण कराई और उनसे कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की कथा कही, उससे आपको चैन मिलेगी। तो उन्होंने 4 श्लोकों की व्याख्या की, तो 18,000 श्लोकों का बड़ा भारी ग्रंथ बन के तैयार हुआ, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया। बोली भागवत भगवान की। वही भागवत की पावन कथा संसार में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करेगी। बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आओ श्रीधाम वृंदावन की ओर बढ़े, झूमते हुए, नाचते हुए। आओ जी, कौन कौन चलेंगे वृंदावन? कि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मेरा कोड़ी लगे ना दाम, किराया नहीं है कुछ भी, आज बिना किराए के चलेंगे। तेरा कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना राम, राधे। जब बैठे बैठे ही जाओगे, वृंदावन चलना है तो थोड़ा खड़ा तो होना पड़ेगा, तो खड़े होकर के चले श्रद्धा भाव से, और सभी ने नाचते हुए झूमते हुए कहना है, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
तुझे वहीं पे मिलेगा विश्राम। राधे राधे गाएंगे, अरे तुझे वहीं से मिलेगा विश्राम। राधे राधे गाएंगे, और राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना दाम। राधे राधे गाएंगे, अरे तेरा कोड़ी लगेगा रे राम। राधे राधे गाएंगे, हरि बोल। जय श्री राधे। वृंदावन यमुना का किनारा, ओ वृंदावन यमुना का किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। अरे निर्मल शीतल बहती है धारा। ओ यमुना, वृंदावन यमुना का किनारा। वृंदावन यमुना का किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। अरे निर्मल शीतल बहती है धारा। हो तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम। राधे राधे गाएंगे, तुझे मिल जाए। श्यामा श्याम। राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना दाम। राधे राधे गाएंगे, तेरा कोड़ी लगे राधे राम। राधे राधे गाएंगे, हरि बोल। वो पल भर के लिए, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई हरि नाम भज ले। 2 दिन के लिए कोई हरि नाम भज ले, ये झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही।
जय राधे कृष्ण भगवान की जय वृंदावन धाम की जय। आओ जी बैठ लीजिएगा, स्थान ग्रहण करें। श्री नारायण भगवान की आज तो शुरुआत है, आगे और अच्छे अच्छे भजन आपको श्रवण कराएंगे, ऐसी बात नहीं। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान की पवित्र पावन कथा में सनत सनंदन सनत कुमार सनकादिक जी चारों भाई वक्ता बन के बैठे। हरिद्वार की पवित्र पावन भूमि पर नारद जी ने कथा का आयोजन किया। भगवान की भव्य दिव्य पावन कथा प्रारंभ हुई। भरगुर इससे घर घर पहुंचे निमंत्रण देने के लिए। महाराज भगवान की कथा चल रही है, चलो कथा श्रवण करें। किसी ने भरगुर इससे से पूछा, महाराज कथा तो नारद जी करा रहे हैं, नोता आप क्यों दे रहे हैं? नारद जी को देना चाहिए। पर भृगु ऋषि ने बड़े काम की बात कही कि भगवान के काम में जो तिनके का भी सहयोग करता है ना, तिनका उठाने का भी, उसका भी पुण्य बनता है। भगवान का जहां सत्संग हो रहा हो, जहां भगवान की कथा चल रही हो, वहां सबको सेवा करनी चाहिए। जैसी जिस पे पूगती है, जैसा जिसका भाव बनता है, सेवा सबको करनी चाहिए। पानी पिलाने की सेवा, भोजन कराने की सेवा, आप माताएं आती हैं दर्शन करने, भगवान की कथा श्रवण करने। किसी की चप्पल कहीं पड़ी, किसी के जूते कहीं पड़े, कोई सज्जन ये भी सेवा कर सकता है, सबको सही दिशा में लगा सेवा। आप प्रसाद लेके यहां से चले, घर तक जा रहे हो, दो दो दाने कथा के प्रसाद के बांटते चले जाओ, ये भी सेवा, पुण्य बनेगा। आप भगवान के द्वार पर आप प्रसाद लेकर के आओ, ये भी सेवा। आप किसी को पकड़ के खींच के लेके आओ, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, ये भी एक सेवा है। हरि नाम कहीं भी हो रहा हो, हम खुद जा रहे हैं तो हमें तुरंत दूसरों को भी संदेश देना चाहिए, भैया तुम भी चलो, समय निकाल। हमारे सतगुरु महाराज कहते हैं कि अपने 10 काम छोड़ो, स्नान करो। जीवन के 10 काम छोड़ो, स्नान करो। अपने जीवन के 100 काम छोड़ो, भोजन करो। पर अपने जीवन के 1000 काम छोड़ो, पर भजन करो। भजन सबसे जरूरी है। आप भगवान की कथा में 3 घंटे 4 घंटे बैठ के भगवान के भजन को श्रवण करेंगे तो यहाँ की जिम्मेदारी तो मैं भी ले लूंगा कि महाराज आपकी कथा में 3 घंटे बैठे थे। घर जाके आप क्या करें वो तो मेरी गारंटी नहीं, पर हाँ 3 घंटे 4 घंटे आपके चरणों में बैठ करके इन्होंने भजन किया है, तो ये तो मैं भी गवाही दूंगा कहीं ना कहीं। तो सेवा करना चाहिए। नारद जी को भगवान की कथा का महत्व में सुनाया गया कि ये ऐसी पावन कथा है जो जीतों को ही नहीं, मरे हुओं को भी सदगति प्रदान कराती है। आप लोग तो जीवित हो, पर जो मरने के उपरांत प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं, तो भागवत जी तो ऐसी पवित्र कथा है कि उसको भी सदगति प्रदान करा देती है। बोले श्री भागवत भगवान की जय। नारद जी ने कहा, महाराज ये कहने की बात है या किसी की गति हुई भी? तो यहां
आत्मदेव की कथा नारद जी को श्रवण कराती है। ब्राह्मण देव आत्मदेव जिनके घर कोई संतान न थी, घर में पत्नी नाम है धुंधली। आत्मदेव भजनानंदी भगवान का भजन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, अपने यजमानों के यहाँ जाता, भजन पूजन करता, यज्ञ करता, जो दक्षिणा मिलती उससे घर का लालन पालन होता। पर घर में पत्नी बिल्कुल करकसा है, लड़ाई झगड़ा करने वाली। अगर एक दिन में एक लड़ाई ना हो तो उसको जी ना लगे। लड़ाई पड़ोस में हो, वो चल के खुद कहे मेरे से लड़। ब्याज देने में सबसे आगे, दूसरों से ब्याज लेवे, मोटा पैसा रखे, पूरे अहंकार में रहती, पूरे मद में रहती। महाराज भोजन करती और थाली खाट के नीचे सरका देती कि सुबह ही मांजेंगे बर्तन। ऐसी माताएं धुंधली हुआ करती, वरना शाम को सब अपनी रसोई साफ करके सुंदर बना करके ही अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके शाम के समय रात्रि में जब आप विश्राम करने जाओ तो सबसे पहले अपनी रसोई को साफ सुथरी बना के जाओ। जिनकी रसोई अपवित्र है उनका जीवन दुखी है। याद करके देख लेना अपने मोहल्ले पड़ोस में झांक करके। जिनकी रसोई पवित्र है उनका जीवन पवित्र है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। धुंधली बड़ी करकसा थी, पर पति के सामने ये बड़ी धर्मात्मा बनती। एक बड़ी विचित्र घटना इनके जीवन में आई। इनके घर में कोई संतान नहीं। 16 साल हो गए शादी को, कोई संतान ना हुई। 7 साल से तो घर में गाय है, वो भी बांझ है। अपने घर में जो भी तुलसी का पौधा लगाते वही सूख जाता है। एक रोज आत्मदेव कहीं प्रदेश से आए थे, प्रसाद झोले में ले रखा, तो बीच चौराहे पर कुछ बालक खेल रहे थे। आत्मदेव ने सब बालकों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दिया। अब प्रसाद दिया तो एक माता दौड़ के आई, अपने बच्चे को खूब डांट लगाई, ऐसों के घर का प्रसाद नहीं लिया करते जिनके घर संतान नहीं होता। आत्मदेव को बड़ा बुरा लगा। नारद जी से कहते हैं सनक सनंदन सनत कुमार जी के, नारद जी आधी रात तक नींद नहीं आई आत्मदेव को। आधी रात घर छोड़ करके नदिया किनारे पहुंच गए। मन में भाव जगा कि यह जीवन से तो डूब के मर जाना बढ़िया। जीवन में कितनी बार ऐसा भाव बनता है कि मर जाए तो ठीक। जो लोग भजन नहीं करते ना वो तो मर ही जाते हैं। कोई दवा खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, पर जो थोड़ा भगवान का नाम लेते रहते हैं उन पर कृपा बरस जाती है, वो मरते मरते भी बच जाते हैं। आत्मदेव गए और जाकर के नदिया किनारे बैठ के भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, क्या मुझे ये सजा मिलेगी तेरे भजन की? आज मुझे आत्महत्या जैसे महान दोष को प्राप्त होने जा रहा है, कुछ कीजिए मालिक। भगवान से प्रार्थना करने लगे। कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से कर जो हारा कहां जाऊंगा सरकार। हे प्रभु, यह दुनिया से हार के तो तुम्हारे चरणों में आए, अगर यहाँ भी हमें रास्ता ना मिला तो हम कहाँ जाएंगे? आओ भगवान से हम सब भी मिलके यही कहें कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से तू हारा तो आया तेरे द्वार। अरे यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। अरे यहाँ से जो घर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा
तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। अरे यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। अरे यहाँ से जो कर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ये हरी पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा क्या मैं तो तुमसे पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो सब दुखियों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो सब दुखियों की पुकार। अरे यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। अरे यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु जो तेरी याद न आए, दुख में प्रभु जी तुमसे तेरे लगाए। सुख में प्रभु जो तेरी याद न आए, दुख में प्रभु जी तुमसे तेरे लगाए। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। अरे यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। अरे यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बड़े भाव से भगवान से प्रार्थना की तो तुरंत एक महात्मा जी चले आए। वाकई जीवन में जब भगवान कृपा बरसाते हैं तो सबसे पहले संत मिलते हैं। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और उस संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं। महात्मा के चरण पकड़ लिए दौड़ करके। महात्मा ने कहा बच्चा क्या परेशानी है? बोले मैं बड़ा दुखी। दुखी तो हो पर कारण क्या है? बोले मेरे दुख का कारण है घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। महात्मा हंसने लगे। आत्मदेव ने कहा महाराज किसी दुखी पर हंसना नहीं चाहिए, मैं रो रहा हूं और आप मुझ पे हंस रहे हो। महात्मा ने कहा बेटा तेरे ऊपर नहीं हंस रहा, मैं तो खुद के ऊपर हंस रहा हूं। क्यों? बोले तुझे रोता देख करके मेरे मन में भाव जगा कोई भगवान के लिए रो रहा है, चलूं इसे ज्ञान दो, भगवान का रास्ता बताऊं। पर तेरे पास आके पता चला तू भी परिवार के लिए रो रहा। आत्मदेव बोले महाराज मुझे पुत्र नहीं है इसलिए रो रहा। महात्मा ने कहा बेटा अपने पड़ोस में झांक के देख लेता, जिनके हैं वो क्या हंस रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। पुत्र तो है
पर दुख देने वाले। क्योंकि कभी कभी तो घर में ही हमारा दुश्मन पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है, सारा जीवन दुख ही दुख में बीत जाता है। कौन बेटा कौन बेटी, कौन भाई कौन बंधु, ये सब लेन देन है संसार का बच्चा। इस लेन देन से छुटकारा पाओ, हरि नाम भजन करो। आत्मदेव बोले महाराज ये ज्ञान ध्यान की बातें तो मैंने भी बहुत पढ़ी हैं, शास्त्र मैंने भी पढ़े, पर पुत्र का सुख तो अलग ही होता है। महात्मा बोले तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, तेरे ललाट की रेखा ये बता रही तेरे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है, तो क्या करेगा पुत्र लेकर। आत्मदेव बोले महाराज सुख तो बाद में मिलेगा, पहले पुत्र तो मिले, पुत्र मिले तो बाद में उसका सुख भी मिलेगा। महात्मा ने समझाया देखो जीवन में पुत्र होना अलग बात है और पुत्र का सुख मिलना ये बिल्कुल अलग बात है। बहुत को पुत्र मिले हैं दुनिया में, पर क्या सब सुखी हैं? सुखी तो कोई बिरला सुखी होता है जिसके श्रवण कुमार जैसा पुत्र प्राप्त होता है, भगवान श्री राम जैसा बेटा पैदा होता है, मेरे श्री कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त होता है। कि जननी जनेते भक्त जन के ज्ञानी क्या सू, अरे वरना रहले बांझड़ी तो काहे गवाए नू। महात्माओं ने कहा अगर संतान पैदा करनी है तो पहले नंबर पे किसी भगत को पैदा करो, किसी ध्रुव प्रहलाद को पैदा करो तो सुख मिलेगा, या किसी ज्ञानी विवेकानंद को पैदा करो सुख मिलेगा, या किसी सूरवीर योद्धा को पैदा करो सुख मिलेगा। वरना रहले बांझड़ी फिर काहे गवाए नो, फिर काहे गवाए नो। बोले श्री वाके बिहारी लाल की, राधे कृष्ण भगवान की। जब बहुत रोए आत्मदेव तो महात्मा ने अपने झोले से एक फल निकाल के दे दिया, जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। कुछ नियम टेम भी है, बोले हाँ सुबह 4 बजे से पहले उठ करके हरि नाम भजन करना है, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, सत्संग में भजन में समय बिताना है, भगवान तुम्हारे घर में सुपुत्र पैदा करेगा। फल धुंधली को दिया पर धुंधली ने फल खाया नहीं, सखी के बहकावे में आकर के फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन से पुत्र मांग करके गर्भवती रहने का नाटक करने लगी। समय पर जीजा जी पुत्र लेकर के आए, ढेर सा धन देकर के उन्हें भेज दिया गया। घर में पुत्र पैदा हुआ पर बहन का दिया हुआ मौल की संतान घर में आई, नाम रखा धुंधकारी। जब धुंधकारी के नाम की घोषणा हो रही थी तो गाय के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया जिसके कान गाय की कान की तरह थे, तो उनका नाम रखा गया गोकर्ण। अब एक है चोरी से आया बालक और एक है भजन से आया बालक। दोनों में फर्क क्या हुआ? धुंधकारी तो चोर बना, डाकू बना, लुटेरा बना, माँ बाप को दुख देने वाला बना, और गोकर्ण जो तपस्या से बालक आया था वो भजनानंदी बना। पढ़ते पढ़ते काशी जी पहुंच गया, महात्मा बने। आखिर आत्मदेव बड़ा दुखी हुआ क्योंकि रोज रोज घर में पंचायतें होती। गोकर्ण के पास गया, भैया बेटा मैं बड़ा दुखी हूँ। गोकर्ण ने कहा पिताजी आज आप रो रहे हैं, आज से 20 साल पहले भी आप रोए थे कि पुत्र नहीं। महात्मा ने कहा था आपको कि आपको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, आपके भाग्य में नहीं है। अब भी मौका है, समय है, संभल जाओ, भगवान का भजन कर लो। बड़े भाव से बड़े चाव से गोकर्ण ने पिता को ज्ञान दिया। 10 स्कंद का पाठ करके आत्मदेव परम धाम की यात्रा पर निकले। घर में मां ही धुंधली
धुंधकारी रोज माँ से पैसे मांगे, जब तक धन था देती रही, जब धन समाप्त हो गया तो मारा पीटा छेता खूब, अंधकूप में कूद करके धुंधली ने प्राण दे दिए। अब तो सारा न माँ रही न बाप रहा, तो घर का सारा धन 5-5 वैश्याओं के घर जाया करता था, अब 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया। जब घर की जमीन जायदाद सब चली गई तो चोरी करने लगा। एक रोज बहुत सारा धन चोरी करके लाया। 5 वैश्याओं ने सोचा ये रोज चोरी करता है, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, क्या करें। नशे में धुंधकारी को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, दह दह करके धुंधकारी जला, घर में गड्ढा खोदा, वहीं दफन कर दिया। सारा धन लेकर के चंपत हो गई। गोकर्ण को पता चला तो गया जी में जाकर के माँ का श्राद्ध किया, भाई का श्राद्ध किया। पर जब घूमते हुए अपने घर आया तो देखा घर में भाई प्रेत बना घूम रहा है। उस प्रेत की सदगति कैसे हो, इसके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र पावन अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों नारद जी को यह कथा सुना रहे सनत सनंदन सनत कुमार सनकादिक जी, और कहते हैं कि भागवत जी की पवित्र पावन महिमा से वो प्रेत धुंधकारी देव योग को प्राप्त हुआ। परमात्मा के विमान लेकर के आए भगवान के दूत परमधाम से, और धुंधकारी को बिठा के जब चलने लगे तो गोकर्ण ने उन्हें रोक लिया। महाराज कथा तो सबने सुनी है, पर सदगति अकेले प्रेत की, सबकी सदगति होनी चाहिए। पर भगवान के दूतों ने कहा महाराज देखो कथा किस भाव से कौन सुन रहा, ये तो कल्प वृक्ष है। भगवान की कथा ये भगवान की छत्र छाया है। यहाँ बैठ करके जो भी अपनी मनोकामना लेके भगवान की कथा श्रवण करेगा, परमात्मा उसकी वही मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोली भागवत भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। तो आपसे भी निवेदन है, आप सब भी कथा प्रारंभ होने से पहले आके कथा में बैठे, भगवान के आने से पहले कथा में विराजमान हो जावें और अपनी मंगलमय कामना भगवान के सामने रखें। कोई अपवित्र भावना ना रखें, भगवान आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए अब भागवत जी की आरती करते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और निवेदन है हमारा परिवार के सभी सदस्यों से वो आगे आ जाएं और भगवान की आरती वंदन करेंगे। 2 थाली कर लियो जी भाई। परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन है वो आगे आ जाएं। पहले आरती वो करेंगे, उनके बाद फिर सभी बारी बारी से आरती वंदन करते हुए चलेंगे। आ जाओ जी, आ जाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अरे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पंचम वेद निराला, सतमार्ग दिखाने वाला, सतमार्ग दिखाने वाला, सतमार्ग दिखाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सतमार्ग दिखाने वाला, सतमार्ग दिखाने वाला, हर सतमार्ग दिखाने वाला। गोपाल यही गोविंद यही, गोपाल यही गोविंद यही, श्री सुखदेव जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान के है आरती। मंगलारती, पापियों को पाप से है आरती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि का दर्श कराने वाला, हरि का दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि का दर्श कराने वाला, हरि का दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। मंगलारती, पापियों को पाप से है आरती। खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मन घाट खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, अरर बिगड़ी को बनाने वाला। और श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, पावन वृंदावन धाम यही, पावन वृंदावन धाम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान के है आरती। मंगलारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोली बाकी बिहारी लाल की, श्री राधे कृष्ण भगवान की। आइए, जो आरती नहीं ले पाए हैं सभी को आरती देने जी घर में आते हैं और पर्दा कर लेंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, प्रसाद जय ले आओ। एक डोने में ले लो प्रसाद, 2 डोने ले लो, एक ठाकुर जी के चरणों में और एक भागवत जी पर ऊपर। हाँ जी,
सभी से निवेदन है, कल ठीक 12 बजे भगवान की पावन कथा में आप लोग पहुंचने की कृपा करें। और भगवान की भव्य दिव्य पावन कथा खुद भी श्रवण करें और अपनों को भी श्रवण कराएं। तो बड़े भाव से, बड़े चाव से 7 दिन भगवान के लिए निकालने हैं। सारा जीवन, सारा समय, साल में 365 दिन होते हैं। 7 दिन भगवान के लिए, मनसा वाचा कर्मणा, इन 7 दिनों में कोई बुरी भावना अपने जीवन में ना लावे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान का नाम भजें, क्योंकि भगवान की कथा में जब भगवान का नाम जप होता है उसकी महिमा 10 गुनी बढ़ जाया करती है। आइए प्रभु के पावन चरणों का आसरा लेते हुए भोग लगाएं भगवान को। ब्रह्मर्पण ब्रह्म हवे ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्। ब्रह्म क्रम समाधिना हो आजा सावरिया, तुझको पुकारा। भोजन बनाया मैंने तेरे लिए कन्हैया, तेरे लिए। भोजन बनाया मैंने तेरे लिए कन्हैया, तेरे लिए। ओ भाव भरा अभिनंदन लिए, प्रेम भरा है मैंने तेरे लिए कन्हैया, तेरे लिए। भोजन बनाया मैंने तेरे लिए कन्हैया, तेरे लिए। सुदामा के जैसे तेंदुल नहीं, सुदामा के जैसे तेंदुल नहीं। ओ तेरी सबरी से तेरे नहीं, तेरी सबरी से तेरे नहीं। सुदामा के जैसे तेंदुल नहीं, सुदामा के जैसे तेंदुल नहीं। ओ गरीब में दर पे आया तेरे लिए, भोजन बनाया तेरे लिए कन्हैया, तेरे लिए। भोजन बनाया मैंने तेरे लिए कन्हैया, तेरे लिए।
एक एक कण में प्रेम बसा ओ भोग मिलाई क्षमा तेरे लिए, भोजन बनाया मैंने तेरे लिए कन्हैया, तेरे लिए भोजन बनाया मैंने तेरे लिए कन्हैया, तेरे लिए भोजन बनाया मैंने तेरे लिए कन्हैया, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार्य सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मैं माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा च तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देवा, त्वमेव सर्वा मम देव देवा, त्वमेव सर्वा मम देव देवा। बोली श्री भागवत भगवान की।